देर लगेगी मगर सही होगा, देर लगेगी मगर सही होगा, जो हमको चाहिए बस वही होगा। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल सीएस प्रीति सिंह क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम एमसीटीआर ग्रुप की हम बात करने वाले। और इस ग्रुप की अगर हम बात करें तो बेसिक बैकग्राउंड पे चलते हैं। इंडिया चाइना का कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है और इंडिया चाइना का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। और इस कन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें तो चाइना के पास काफी सारे डिफेंस सिस्टम है। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का मेंबर नहीं है, एमसीटीआर का मेंबर नहीं है, और इसकी वजह से उसे कुछ डिसएडवांटेज मिलेंगे। उन सारे मुद्दों की साथ में बात करता हूं। जब ये इंडिया चाइना का कन्फ्लिक्ट चल रहा तो आपने सुना होगा कि हमारे राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो रसिया गए और उन्होंने बोला कि हमको S-400 की डिलीवरी जल्दी से दीजिए। चाइना के पास ऑलरेडी S-400 है। S-400 एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है, एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है कि अगर कोई भी हेलीकॉप्टर या कोई भी आपका फाइटर प्लेन या कोई भी मिसाइल अगर अपोजिट कंट्री का आ रहा है, अगर एनिमी कंट्री का अगर आपकी पोजीशन में आ रहा है तो आपका डिफेंस सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली ट्रेस करके खत्म कर देगा हवाई हवा में। मतलब उसे जमीन पर आने नहीं देगा, उसे किसी भी तरीके का कोई डैमेज पहुंचाने नहीं देगा, उसे वहीं पर खत्म कर देगा। S-400 का मतलब है कि ये 400 किलोमीटर, S-400 की अगर हम बात करें तो 400 किलोमीटर तक का ये एरिया कवर करके चलता है। 400 किलोमीटर से अगर इसे बॉर्डर पर अगर अपॉइंट कर दिया जाए, दैट मींस बॉर्डर पर इसे अगर वहां पर प्रॉपर तरीके से असेंबल कर दिया जाता है और वहां पर उसे रख दिया जाता है तो चाइना अपनी सरहद के अंदर, चाइना अपनी टेरिटोरी में 400 किलोमीटर तक बार की पोजीशन में अगर जब लड़ाई चल रही होगी 400 किलोमीटर अपनी सरहद में अपने यहां फाइटर प्लेन नहीं उड़ा पाएगा, क्योंकि 400 किलोमीटर ट्रेस करते ही उसे यहां से हमारा डिफेंस सिस्टम उसे गिरा सकता है। दैट मींस S-400 बहुत ही डेंजरस डिफेंस सिस्टम है। लेकिन जो चाइना को S-400 मिला है वो 400 किलोमीटर तक नहीं जाता, वो 300 किलोमीटर को ही कवर अप करता है। उसका रीजन है कि चाइना एमसीटीआर का मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया एमसीटीआर का मेंबर है। इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम का मेंबर है। और इंडिया को जो S-400 मिलेगा वो आपका मिलेगा जो 400 किलोमीटर तक कहीं ना कहीं डिफेंस करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिस्टम है, तो उन सारे सिस्टम्स की अगर बात करें वो उतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि S-400 की बात करें तो एक तो ये एकदम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर खड़ा होता है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में जो टारगेट होगा उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन बाकी सारे जो सिस्टम होते हैं वो ईच एंड एवरी डायरेक्शन में टारगेट्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो S-400 जो रसिया का S-400 है वो बेस्ट सिस्टम है, उसको इंडिया कहीं ना कहीं परचेज करने की बात कर रहा है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम की बात कर रहे हैं। इसके मेंबर होने के काफी सारे फायदे हैं। जब कोई कंट्रीज का मेंबर होता है तो मिसाइल से कनेक्टेड बेस्ट टू बेस्ट टेक्नोलॉजी वो अपने मेंबर कंट्री से परचेज कर सकता है। दैट मींस मेंबर कंट्री से उस मैटर में डील कर सकता है। अगर कोई एमसीटीआर का मेंबर नहीं है तो फिर उसको वो उच्चतम क्वालिटी की, दैट मींस हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी नहीं दी जाएगी। जैसे चाइना को S-400 दिया तो क्या, लेकिन वो 300 किलोमीटर वाला ही दिया गया। हालांकि चाइना काफी सारे मुद्दों में आगे है, बट कुछ इस टाइप के जो मिसाइल से कनेक्टेड मैटर्स हैं उसमें उसके पास बेटर टेक्नोलॉजी नहीं है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम की बात करें, इज अ मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम और it is an informal political understanding among 35 member states that seek to limit the explosion of the missiles and missile technology. That means ये 35 member state इंश्योर करते हैं कि ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कुछ गलत लोगों के हाथों में ना लगे और जो नॉन मेंबर्स हैं उनके पास बेटर मिसाइल टेक्नोलॉजी ना हो। हम मेंबर्स हैं, हमारे पास ये बेटर मिसाइल टेक्नोलॉजी होना चाहिए। हम एक दूसरे को तो सर्कुलेट कर दें बट बाकी को उतना बेटर ढंग से सर्कुलेट ना करें। The regime was formed in 1987 by the G7 industrialized countries. That means in 1987 में G7 की जो कंट्रीज थे, ग्रुप ऑफ 7 के जो कंट्रीज थे, उन्होंने मिलकर के फॉर्म किया। फाउंडर इसका था जापान। फाउंडेड हुआ 1987 में। इंडिया हैज बिकम द 35th मेंबर ऑफ द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम MTCR। दैट मींस MTCR की बात करें तो 35 मेंबर है और इंडिया अभी अभी लेटेस्ट में इसका मेंबर बना है, तो इंडिया 35th मेंबर है। दैट मींस इंडिया की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी अच्छी थी, इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रहे थे वो अच्छे हो रहे थे, इसलिए उन्होंने बोला कि इंडिया के पास जब अच्छी मिसाइल टेक्नोलॉजी है तो इंडिया को भी इस पर्टिकुलर ग्रुप का मेंबर बनाया जाना चाहिए। NSG का मेंबर भी बहुत सारी कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चाइना अगेंस्ट में आ जाता है। चाइना बोलता है कि NSG न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का अगर इंडिया को मेंबर बनाना चाहते हो तो पाकिस्तान को ही बनाओ।
तो बाकी सारे कंट्रीज पाकिस्तान के अगेंस्ट है, वो कहते हैं पाकिस्तान को नहीं बना सकते क्योंकि वो टेररिस्ट कंट्री है, लेकिन इंडिया को बनाना चाहिए। लेकिन इंडिया के अगेंस्ट चाइना खड़ा हो जाता है फिर, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। ऐसे सारे मुद्दों को बोला जाता है कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी या बोल सकते हैं ना कूटनीति बोल सकते हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में एक कंट्री को रोकना। तो चाइना नहीं चाहता कि इंडिया डिफरेंट बड़े बड़े ग्रुप्स का पार्ट बने, तो वो किसी न किसी बहाने से इंडिया को रोकने का प्रयास कर रहे होते हैं। एमसीटीआर इन 2016 इंडिया की बात करें तो 35th मेंबर बना, और कब बना? 2016 में। एमटीसीआर मेंबरशिप विल इनेबल इंडिया टू बाय हाई एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो इनहेंस इस ज्वाइंट वेंचर विद रसिया। एमसीटीआर की अगर हम बात करें तो एमसीटीआर का मेंबर होते ही इंडिया कहीं ना कहीं हाई क्वालिटी मिसाइल टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं अचीव कर सकता है। साथ ही साथ में जो रसिया के साथ उसके ज्वाइंट वेंचर चल रहे हैं, जैसे ब्रह्मोस के केस में ज्वाइंट वेंचर चल रहा है, तो उस ज्वाइंट वेंचर वगैरह में भी वो अपने आप को काफी आगे तक लेके जा सकता है। इंडिया ने अभी जैसे कि S-400 के लिए जैसे डील किया हुआ है, तो S-400 की डील काफी टाइम पहले हो चुकी है, लेकिन अभी उस डील में काफी स्पीड आई है। हमारे यहां से स्पेशली हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए, वो यही पर्पस था कि S-400 हमें जल्दी से जल्दी मिल सके। रसिया हैज द बेस्ट मिसाइल इंजन टेक्नोलॉजी एंड द यूएस स्टिल परचेज RD-180 रॉकेट इंजन फ्रॉम द रसिया। इनका कहना रसिया के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट है, और इवन तो यूएस से भी रसिया से ही उसका RD-180 रॉकेट परचेज करता है, रॉकेट इंजन परचेज करता है। ऑल्सो रसिया हैज द बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड, द S-400 मिसाइल सिस्टम। और वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो S-400 मिसाइल सिस्टम को बेस्ट माना जाता है जो कि रसिया के पास है। तो रसिया ऑल्सो द मेंबर ऑफ द MTCR। साथ ही साथ हम बात करेंगे अगले मुद्दों की, और अगर आप इसी टाइप के वीडियोस अगर पाना चाहते हैं टाइमली, तो कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।